बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की बाढ़ आई हुई है। ये आप एग्जिट पोल देख लीजिए। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने एग्जिट पोल किया है, जिसमें कुछ इस तरह आपको आंकड़े दिखाई देते हैं। 243 सीटों का आप जानते हैं विधानसभा है बिहार में, और किसी भी पार्टी को, गठबंधन को जीत के लिए चाहिए 122 का मेजोरिटी मार्क। यहाँ पर एनडीए आप देखिए उससे कितनी आगे दिखाई दे रही है। 130 से 138 सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए पाती हुई नजर आ रही है। यानी इस एग्जिट पोल के मुताबिक कंफर्टेबली एनडीए बिहार में फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे महागठबंधन का प्रदर्शन 100 से 108 सीटें यहां पर पाती हुई महागठबंधन नजर आ रही है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, पूरी जान जो है वो इस चुनाव में झोंक दी, लेकिन उसका आप देख लीजिए नतीजा जो है वो इस तरीके से नजर आ रहा है, कम से कम इस एग्जिट पोल में। लेकिन देखना होगा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है या नहीं होता। ये नंबर जो है, क्या 14 नवंबर को फाइनल तस्वीर में भी यही देखने को मिलेगा या फिर कोई उलटफेर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो एग्जिट पोल चाणक्य स्ट्रैटेजीज का यही कह रहा है कि एनडीए कंफर्टेबली सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन काफी पीछे 100 से 108 सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है। जीडीए यानी जो ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी का जो अलायंस है, वो 3 से 5 सीटें जो है वो पाता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। जनसुराज का खाता नहीं खुल रहा है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे के मुताबिक जनसुराज 0 पर यहां पर खड़ा हुआ नजर आता है, यानी कि खाता नहीं खुल पाएगा चाणक्य स्ट्रैटेजीज के इस एग्जिट पोल के मुताबिक। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि इसके पहले आए डीवी रिसर्च का किया गया सर्वे, उसमें क्या कुछ सामने आया था। मेरे पीछे जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है, जिसमें ये आंकड़े कुल मिलाकर सामने आए हैं। आपको बता दें डीवी रिसर्च एग्जिट पोल में 36,500 लोगों के साथ एग्जिट पोल किया गया है। उनसे बात करके ये सर्वे जो है कंपाइल किया गया है, आंकड़े निकाले गए हैं। आप देखेंगे इसमें एनडीए क्लीन स्वीप 137 से 152 सीटें जीतने की स्थिति में नजर आ रहे हैं एनडीए। दूसरी तरफ महागठबंधन काफी पीछे नजर आ रहा है, 83 से 98 सीटें पाते हुए महागठबंधन नजर आ रहा है। और जनसुराज, जिसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रही, प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर 2 से 4 सीटें जीतता हुआ यहां पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नजर आ रही है। और आप देखेंगे एआईएमएम यानी ओवैसी की पार्टी 0 से 2 सीटें पा सकती है। आपको बता दें 243 सीटों की विधानसभा में किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को बहुमत के लिए चाहिए 122 का आंकड़ा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।